श्रीमान रासरसारंभे वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तु नः गोपीनाथाश्रियेस्तु नः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी सभी भक्त गाइए। गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गाइए प्रेम से। गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 प्रेम से गाइए। गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण
गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि भागवत कथा में जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं सारे पाप हृदय से निकल जाते हैं। अब आपको विश्वास न हो तो मैं श्लोक के साथ कहूं। भागवत में लिखा है सिंह शब्द वृका इव, जैसे किसी घोर वन में वनराज केसरी सिंह दहाड़ करता है तो छोटे मोटे हिंसक पशु वहां से भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब महामंत्र की दहाड़ होती है तो हृदय के सारे पाप भाग जाते हैं। तब आपके गोपीनाथ से ही किसी ने मुझे पूछा कि प्रभु चलो ये तो समझ में आ गया कि भागवत कथा में भगवान का नाम गाएंगे तो पाप निकल जाएंगे, लेकिन निकल कर जाएंगे कहां? और लंदन से माता जी आई हैं, भक्तिनाथ मैनर में जाएंगे, यहां जाएंगे, कहां जाएंगे? तब एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि भगवत कथा में भगवान का नाम गाते हैं तो सारे पाप निकल जाते हैं। और जाते कहां पर हैं? जो लोग भगवान का नाम नहीं गाते हैं उनके दिल में जाकर बैठ जाते हैं। इसलिए मुझे आपसे इतना ही कहना है कि कम से कम आपके पड़ोसी के पाप आपके अंदर न आ जाए, इसलिए जोर से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
बिल्कुल साफ है कि आदमी को अपने पड़ोसी का डर बहुत ज्यादा है। और सच कहें, भगवान का जितना भय नहीं है ना, उतना हमें हमारे पड़ोसियों का भय होता है। नहीं तो हम लोग कभी कभी चैंटिंग करते करते सो जाते हैं, प्राय ऑलमोस्ट माला जब करते करते सो जाते हैं, जबकि आती हैं, जैसी आंख खुलती है तो पहले बाजू में देखते हैं, बाजू वाले ने तो नहीं देख लिया है? ऊपर वाला देखे चाहे कुछ भी करे, बाजू वाला नहीं देखना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का यदि पतन हुआ, यदि किसी राजा को गिराया तो उनके पड़ोसी नहीं गिराया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, राधा गोपीनाथ जय श्री श्री राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 श्री प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल और हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो, वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमतो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं
तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्ष्यात्म एकं पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधि त्वां शरणं प्रपन्ना ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी भक्तिर्भवती नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 33 और 34 33 एंड 34 ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् ध्येयं सदा परिभवगण भूमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरि चिनुतं शरण्यम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाब्धिपोतम् विद्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरे
ईप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितये सितमन्वधावद मायामृगं दयितये सितमन्वधाव मायामृगं दयितये सितमन्वधाव मायामृगं दयितये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा बोलिए त्यक्त्वा त्याग कर त्याग सुदुस्त्यजः सुदुस्त्यजः त्याग पाना अत्यंत कठिन सुर ईप्सित देवताओं द्वारा वांछित राज्य लक्ष्मी लक्ष्मी तथा उनका ऐश्वर्य धर्मिष्ठ अत्यंत धार्मिक आर्यवचसा ब्राह्मण के वचनों के अनुसार यत जो आगत गया अरण्यम वन में मायामृगम बद्ध जीव जो सदैव भ्रामक भोग की तलाश करता है दयितया कृपावश ईप्सितम वांछित वस्तु अन्वधावत पीछे पीछे दौड़ते हैं वंदे नमस्कार करता हूँ महापुरुष हे महापुरुष ते तुम्हारे चरण अरविंदम चरण कमलों को। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के विषय में लिखते हैं, हे महापुरुष, मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूं। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया है, जिसे त्याग पाना अत्यंत कठिन है और जिनकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पर्थ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के शाप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुतावश पतित जीवों का पीछा किया, जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत त्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, बड़ी भारी संख्या में इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय सत्र में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। असुर सम्राट बलि जो महाभागवत थे, भगवान के परम भक्त थे, ब्राह्मणों की सेवा करके गुरु के आदेश के अनुसार 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और अंतिम 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। और उसी समय भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार हुआ, उपेंद्र वामन अवतार। और भगवान वामन बलि महाराज के यज्ञशाला में जब पधारे, अब श्रीमद् भगवद गीता या पद्म पुराण या भागवत के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा कार्य यज्ञ माना गया है। फिर कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, परंतु यज्ञ सबसे बड़ा कार्य है। यद्यपि बलि महाराज सबसे बड़ा कार्य कर रहे थे, पर भगवान वामन एक भक्त आए हैं। बलि महाराज अपना सारा कार्य छोड़कर, यज्ञ तक को छोड़कर उस ब्रह्मचारी, उस वामन भगवान के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। और भागवत में बलि महाराज के सुंदर उद्गार दिए गए हैं कि हे प्रभु, मैंने इतने सारे यज्ञ किए, लेकिन फिर भी मेरे मन में संशय था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत। लेकिन आज जब आप हमारे यज्ञ में आए तो मोहर लग गई, कंफर्म हो गया कि मेरा यज्ञ आज सफल हो चुका है। कि आप जैसे साधु संत महात्मा जब हम गृहस्थों के पास आते हैं तो एक और मात्र एक, हम गृहस्थियों को पवित्र करने का ही उद्देश्य होता है। रामायण आप सब ने सुनी है। जब भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ, कथा के दौरान हमने सुना भी, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। जब भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ, वन में चले गए, यहां तक 5वें दिन महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। और फिर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से घर पर आए और पता चला कि पिताजी की मृत्यु हुई, बड़े भाई को वनवास हो गया। और भरत जी अपनी मां कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने कहा, बेटा मैंने तेरे लिए सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ। वैसे ठीक करने में मुझे बिचारी मंत्रा ने बहुत हेल्प की है, बिचारी मंत्रा। और ये सब कुछ ठीक करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, तेरे पिताजी मर गए, लेकिन बाकी सब मैंने ठीक कर दिया है। भरत जी ने कहा, मां अयोध्या में ऐसा तो क्या बिगड़ गया था जिससे मंत्रा को साथ लेकर तुझे ठीक करना पड़ा। तब कैकेयी ने कहा कि मैंने राम को वनवास दे दिया और तुझे राजा बना दिया। रामायण के भरत बड़े उग्र हो गए, बड़े क्रोधित हो गए कि राम को वन में भेजने वाली ये कैकेयी मेरी मां नहीं हो सकती है। भरत जी ने बहुत अपना दुख व्यक्त किया और भरत जी ने कहा कि मैं तो राजा नहीं बनूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, भरत तुम राजा बन जाओ। बोले नहीं, आप लोग मुझे फोर्स मत करो, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप मुझे जबरदस्ती इस राज सिंहासन पर बिठाओगे ना, ये धरती मेरा बोझ सहन नहीं कर पाएगी, ये पाप धरती माता झेल नहीं पाएगी। क्योंकि मोहि राज हठू देई हुई जब ही रसा रसातल जाई ही तब ही।
ये धरती रसातल में चली जाएगी यदि आपने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो प्रजा में से किसी ने कहा, भरत आप धर्म तोड़ रहे हो, आप धर्म चूक रहे हो। पूर्ण रूप से दुख से व्याप्त थे भरत, और भरत जी ने कहा, धर्म मैं नहीं भूला, धर्म आप लोग भूले हो। बहुत सुंदर आचार्यों ने लिखा, भरत जी ने कहा कि धर्म आपने भूला। मुझे कहो कि मेरे पिता के जो 2 वचन थे, वो 2 वचन कौन से थे? पहला वचन भरत को राजा बनाना, और दूसरा वचन क्या था? राम को वनवास। सो धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार पहले भरत राजा बनना चाहिए और बाद में राम वन में जाना चाहिए। धर्म आप तोड़े हो, धर्म आप भूले हो। पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, बाद में राम को वन में भेजना था। आपने क्या किया? पहले राम को वन में भेज दिया और अब मुझे राजा बनाना चाहते हो। पहले मुझे राजा बना दिए होते और फिर राम को वन में भेजे होते तो मैं भी देख लेता कि दुनिया की कौन ताकत राम को वन में भेज सकती है। धर्म आप चुके हो, और मैं तो यहां राज नहीं करूंगा, मैं तो इस सिंहासन पर कतई नहीं बैठूंगा, मैं तो जा रहा हूं मेरे राम के पास। भरत जी निकल पड़े। सुंदर प्रसंग है रामायण का। जैसे ही भरत निकले तो अयोध्या की सारी प्रजा भरत के साथ, भाई भरत हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम भी राम के बिना जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे शरीर के बिना प्राण, प्राण के बिना देह की हालत होती है, वैसे हमारी हालत। आज पूरी अयोध्या भरत जी के साथ चित्रकूट राम को वापस लाने के लिए जा रही है। प्रसंग तो ऐसा भी है कि जब सब लोग, लगभग पूरी अयोध्या जा रही थी राम यात्रा, चित्रकूट राम को लाने के लिए, कुछ लोग हमारे जैसे थे। कुछ लोग आए भरत के पास, भरत जी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप राम को लाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भरत जी हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। भरत जी ने कहा, क्यों? बच्चों की एग्जाम चल रही है, आज ही 10th बोर्ड शुरू हुआ है बच्चों की एग्जाम, हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। 2-5 दूसरे आए कि काम आपका बहुत अच्छा है भरत जी, लेकिन हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। क्यों? आपके साथ आएंगे जॉब में कौन जाएगा, ऑफिस हम कैसे छोड़ सकते हैं, घर कैसे छोड़ सकते हैं, घर का काम कैसे छोड़ सकते हैं। जब इस प्रकार से कुछ लोग, हमारे जैसे लोग कहने लगे, भरत जी आक्रोश में आ गए। देखिए मेरे शब्द नहीं, भरत जी के, इसलिए आपको जो दोष देना है उनको दीजिएगा। मैं एज इट इज आपको कह रहा हूं। भरत जी कहते हैं, जरउसु संपत्ति सदन सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई। इस संसार में धन पैसे क्यों कमाते हैं? सोचिए, ये हमारा समाज, ये हमारा परिवार, ये बच्चे, ये सब कुछ क्यों मिला है? केवल एक ही कारण से कि हम भगवान के निकट जाए। भगवान के नजदीक जाने के लिए, ईश्वर के निकट जाने के लिए ये सारी वस्तु ये दुनिया में मिलती हैं, और यही वस्तु यदि भगवान से दूर कर दे तो इन वस्तुओं का क्या लाभ है? इसलिए भरत जी ने कहा कि जो धन, जो समाज, जो परिवार ईश्वर को मिलने में बाधा बन रहे हैं, उसे जलाकर राख कर दो, उसे त्याग दो। क्योंकि आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए। आंखों में काजल लगाया जाता है आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए, वो काजल का क्या काम? ये घर, ये समाज, ये धन संपत्ति इसलिए है ताकि ईश्वर के निकट पहुंचे, धीरे धीरे ईश्वर के निकट जाए। लेकिन जो धन संपत्ति, समाज, परिवार ईश्वर के निकट जाने में बाधा बनते हैं, तो ये तो जल जाए, यही अच्छा है। क्योंकि जरु जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय। हमारे देश में तो कहावत है ना, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। बच्चा बड़े उत्साह से बोल रहा है काम का। भरत जी ने बहुत सुंदर है।
भरत जी जा रहे हैं। प्रसंग बहुत लंबा है, मुझे केवल एक पॉइंट आपको बताना था। प्रसंग तो ऐसा भी है कि भरत जी नंगे पांव चलते जा रहे हैं। तीनों माताएं पालकी में बैठी हैं, कुछ लोग घोड़े पर है, कुछ लोग रथ पर है। भरत जी के चरणों में खून तक निकलने लगा है। माता कौशल्या, कैकेयी, ये सब भरत के पास आकर कहते हैं, भरत अब आप पालकी में बैठ जाओ, आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, आपके चरणों में दर्द हो रहा है। वक्त तो दिल दहला देने वाली बात भरत जी करते हैं। बोले आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं पालकी में बैठकर जाऊं? अरे इस मार्ग से मेरा बाप, मेरा राम, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान इस स्थान पर नंगे पांव चला है, और जिस स्थान पर राम नंगे पांव चले हैं वहां तो मुझे मेरा मस्तक रखकर चलना चाहिए। भगवान जिस स्थान पर चले हैं वहां तो मुझे मेरा हृदय बिछाकर चलना चाहिए। अफसोस कि मैं मेरे चरण लेकर चल रहा हूं, मैं मेरे पांव उस स्थान पर रख रहा हूं। भक्तों, हमारे गोस्वामी जब ब्रज वृंदावन पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन आदि को ब्रज में भेजा, तो रूप सनातन का भी यही भाव था कि जिस ब्रज में कृष्ण आलोटे, जिस ब्रज में कृष्ण लीला किए, जिस ब्रज में कृष्ण गैयाओं के पीछे नंगे पांव दौड़े, वहां हम हमारा पांव रखकर चलेंगे। रोते हुए, अफसोस करते हुए रूप सनातन आदि ब्रज में विचरण करते थे। भरत जी का भी यही भाव था। और धीरे धीरे यह यात्रा प्रयाग पहुंची। प्रयाग जानते ना, तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और भरत जी ने सुना था कि यहाँ पर मेरे भैया राम इस स्थान से गुजर कर गए हैं। तो ऐसा रामायण में वर्णन है कि भरत जी उस त्रिवेणी संगम में स्नान किए, और स्नान करके तीर्थराज प्रयाग से निवेदन करते हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं रघुकुल का आदमी हूं, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ। भरत जी कहते हैं कि हमारे रघुकुल में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी। प्रयाग से कहते हैं, तीर्थ प्रयाग से कहते हैं कि हमारे रघुकुल में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी, लेकिन आज भरत रघुकुल की रीत को तोड़ रहा है। और क्यों न तोड़े? क्योंकि दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, दुखी व्यक्ति का दिल क्या नहीं कर सकता। आज मैं दुखी हूं, इसलिए रघुकुल की रीत तोड़ रहा हूं, और आज ये भरत प्रयाग के सामने भीख मांग रहा है। जब भरत जी इस प्रकार रघुकुल की रीत तोड़कर भीख मांगने लगे, प्रयाग मूर्तिमान प्रकट हुआ, रामायण में वर्णन। और तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी आपको क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, अर्थ चाहिए? भरत जी ने बहुत सुंदर कहा, अर्थन धर्मन काम रति गति न चाहूं निर्वाण। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते ना, न धनम न जनम न सुंदरी। भरत जी कहते हैं अर्थ, धर्म, काम, रति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यहां तक गति न चाहूं, निर्वाण, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो प्रयाग ने कहा, तो चाहिए क्या आपको? आपने इतनी बड़ी रघुकुल की रीत तोड़ दी, भीख मांगने लगे आप। तब भरत जी कहते हैं, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आना। मुझे जन्म जन्मांतर तक राम में प्रेम बना रहे, और मैं जा रहा हूं राम के पास, तो राम मुझे स्वीकार करे, ऐसा वरदान दे दीजिए। एक बच्चे की तरह भरत जी मनाने लगे। थोड़े से आगे गए तो भरत जी को पता चला कि हमारे बड़े भाई राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुककर फिर आगे बढ़े। वे भरद्वाज ऋषि के पास गए, भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और वहां पर भी यही कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, क्या मेरे बड़े भाई राम मुझे स्वीकार करेंगे? अब जिस पॉइंट के लिए मैंने शुरू किया था वो बात अब आ रही है। तब भरद्वाज ऋषि ने भरत जी को बहुत सुंदर बात बताई। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि भरत हम सदियों से कथा सुन रहे हैं, हम लोग सदियों से कथा सुन रहे हैं, और सदियों से कथा सुनने का फल
कुछ ही समय पहले हमें भगवान का दर्शन मिला। हम लोग कथा सुन रहे हैं ना 3 दिनों से। ये कई बार कुछ लोगों के मन में होता है कि भगवान की कथा सुनने का फल क्या है। जैसे पद्म पुराण में लिखा कि भाग्योदयेन बहु जन्म, जब हम बहुत बहुत पुण्य करते हैं, सुकृत करते हैं, तब जाकर साधु संगति होती है, और साधु संगति में बैठकर सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान की कथा सुनने मिलती है। हमारे पुण्य और सुकृति का फल है साधु संगति में बैठकर भगवत कथा सुनना। लेकिन प्रश्न होगा, भगवत कथा सुनने का फल क्या है? पुण्य और सुकृति का फल है भगवत कथा, और भगवत कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन। इतिहास खोलने की छूट है भक्तों, सैकड़ों इतिहास है। रामायण का ही प्रसंग, शिव और पार्वती कैलाश के शिखर से उतरकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, भगवत कथा सुनी, और कथा सुनकर जब वापस लौटे तो जिस राम की कथा सुनी उसी राम का दर्शन हुआ। कथा सुनने का फल क्या है? भगवान का दर्शन। भागवत में भी अनेकों कथा है और अन्य इतिहास में भी। पुण्य और सुकृति का फल है भगवत कथा सुनना, और भगवत कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन। ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न मैं आपको पूछूं कि भाई भगवान के दर्शन का फल क्या है? तो यहां पर भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि भरत, सदियों से कथा सुन रहे हैं, और सदियों से कथा सुनने का फल हमें कुछ ही दिन पहले राम का दर्शन हुआ, और भरत हमें राम का दर्शन जो हुआ, उस राम दर्शन का फल हमें आज मिला भरत, तेरे जैसे साधु का दर्शन, तेरे जैसे भक्त का दर्शन। पुण्य सुकृति का फल है भगवत कथा सुनना, कथा का फल है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल यदि कुछ है तो भगवान के किसी शुद्ध भक्त का दर्शन है। भगवत कथा का रसास्वादन, जैसे कल हमने कहा कि श्रीमद् भागवत अर्थास्वादन करने का यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है, और आप सब बड़ी उत्कंठा से, इतनी तीव्रता से, लालसा से आते हैं, ये उससे भी बड़ा सौभाग्य है। पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा, श्रीमद् भागवत रस पीयूष पानाय लंपटा। जिस समय भगवत कथा का आयोजन हुआ गंगा के तट पर, तो उस समय भगवत कथा के रस को पीने के जो आदि थे, ऐसे भगवान के भक्तगण धावंती आयु सर्वे, उस गंगा के तट पर जहां भागवत कथा हो रही थी, धावंती, धावंती माने दौड़ते दौड़ते आने लगे। अब दो चीज होती है ना, कुछ लोग भक्ति इतनी उत्साह से करते हैं, हम देखते हैं मंगला आरती में जाना है तो दौड़ कर जाते हैं, चैंटिंग करना है, कथा में जाना है, जल्दी ऑफिस बंद करो, जल्दी काम बंद करो, जल्दी पहुंचेंगे, और कुछ लोग मरे मरे से आते हैं। हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति राज्य में प्रवेश होने के लिए उपदेशामृत ग्रंथ लिखा, तो प्रारंभ ओपनिंग ही यहां से कर दिया, उत्साहात निश्चयात धैर्यात भक्ति प्रसिद्ध्यति। यदि भक्ति को प्रोग्रेस कराना चाहते हैं तो सबसे पहली वस्तु होनी चाहिए उत्साह। चाहे भक्ति का कोई भी साधन क्यों न हो, उत्साह से। जब गंगा के तट पर कथा हो रही थी तो व्यास मुनि लिखते हैं, धावंती आयु सर, दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। और प्रथमम च वैष्णवा, और विशेष बात यह थी कि किसी को इनविटेशन नहीं था। कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग इनविटेशन की बड़ी राह देखते हैं। देखिए, नीति में लिखा है कि 3 जगह पर कभी भी इनविटेशन की राह नहीं देखनी चाहिए। एक तो अपने माँ बाप के पास, अपने पिता के पास जाना हो तो कोई इनविटेशन की राह नहीं, गुरु के पास जाना हो तो कोई इनविटेशन की राह, और तीसरे भगवान के दरबार में या भगवान की कथा में जाना हो तो कोई इनविटेशन की राह नहीं। लेकिन हमारा क्या है ना, कथा में तो हम भी आना चाहते हैं लेकिन हमको इनविटेशन नहीं है। तो क्या मूवी वाले इनविटेशन भेजते हैं? ये रेस्टोरेंट वाले इनविटेशन भेजते हैं कि भाई शुक्रवार को नया मूवी लगा है, सह परिवार विथ फैमिली आप आइएगा। ऐसा तो कोई बुलाते नहीं है, फिर भी हम जाते हैं। खैर, तो
ये सारे वैष्णव, यदि हम वैष्णव हैं, व्यास मुनि लिखते हैं कि दावंती आयु सर्वे प्रथमम च वैष्णवा। प्रथमम, पहले, सबसे पहले कौन पहुंचे? वैष्णवा। यदि हम वैष्णव हैं, यदि हम विष्णु के हैं, कृष्ण के हैं, यदि हम डिवोटी हैं, तो जहां जहां भगवत नाम और भगवत कीर्तन कथा होगी, धावंती, हम दौड़ कर जाएंगे। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा? इसका मीटर क्या है? मीटर यही है कि जब भगवत कथा या कीर्तन हो, उस कथा कीर्तन में हम जितनी उत्साह से, जितनी तीव्रता से भाग लेते हैं, समझो कि हम उतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा क्या होता है, भक्ति में जब आते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा उत्साह होता है, चाहे कीर्तन हो, प्रवचन हो, हम बड़े उत्साह से जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं वैसे ढीले पड़ जाते हैं। हालांकि ये प्रोग्रेस नहीं है, ये हमारा पतन है। सो इस प्रकार सारे वैष्णव गंगा के तट पर आए, क्योंकि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, क्योंकि ये भागवत समस्त वेदों का सार है। ये भागवत भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने वाला ग्रंथ है। और हम जिस प्रसंग को सुन रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट है भागवत महापुरुष है। और ये प्रसंग चल रहा है जनकपुर में। भगवान ऋषभ देव के 9 पुत्र, उनमें से सबसे छोटे, 9 योगेश्वर में से सबसे छोटे करभाजन ऋषि और निमि महाराज के बीच में। अब देखिए, प्रसंग तो वो दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन लाभ हम लोग ले रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब क्या बताएं आपको। दिवाली के दिन फटाके फोड़ते ना, दिवाली के दिन फटाके फोड़ते हैं। जो पैसे वालों के बच्चे होते हैं ना, वो खरीदते हैं, गरीब लोग तो बेचारे नहीं खरीद पाते हैं। तो जो पैसे वाले के लड़के हैं वो फटाके लाते हैं, वो ऐसे वो कांडी लगाने जाने और दौड़कर वापस आए तब तक तो वो फूट जाता है। अब जो खरीद कर लाया है, जो फोड़ रहा है, वो उतना आनंद नहीं ले सकता जितना वो मुफ्त वाले आनंद ले रहे हैं, है ना। तो ये फटाका फूट रहा है जो जनकपुर में है। और निमि महाराज नव योगेश्वर के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद में शायद वे लोग उतना आनंद नहीं लेते होंगे जितना आनंद शिल प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद का अनुवाद, तात्पर्य, परपोट और जो भी उन्होंने रस दिया वो सुनकर हम लोग ले रहे हैं। इसलिए किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में रहकर इन प्रसंगों को सुनना, जीवन में उतारना, ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। चाहे हम कितने भी निम्न हो, कितने भी छोटे हो, भक्ति में हम कितने भी पीछे हो, परंतु यदि किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में आ गए तो उनकी कृपा से हमारी भक्ति भी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस होने लगता है। सीधी सी बात है कि गटर का पानी यदि गंगा में मिल जाए तो वह गटर का पानी भी गंगा हो जाता है। कुछ दिन पहले हमारे गुजरात में, सूरत में, अब गुजरात तो गुजराती है, लेकिन एक बात है, ट्रंप ने जितना ढोकला खाया उतना कुछ नहीं खाया। 2 दिन से ढोकला ही खा रहा है महाराज। मुझे, मैं जा रहा हूँ 12 तारीख को, लेकर जाऊंगा उसके लिए। तो सूरत में एक कुछ दिन पहले एक सत्य घटना घटी कि सूरत में नया एयरपोर्ट खुला है, अब वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो उस एयरपोर्ट के रनवे पर एक भैंस पहुंच गई। गुजरात की भैंस है, कहीं भी पहुंच जाती है। तो सूरत, अब किसी का ध्यान नहीं रहा, कोई देखने में समझ, और किस पॉइंट, किस समय पहुंची। एक ओर से फ्लाइट जो थी वो टेक ऑफ हो रही थी, रनवे पर दौड़ रही थी, और उसी समय उस भैंस का उस रनवे पर आना। छोटी फ्लाइट होगी, कोई बड़ी नहीं होगी, लेकिन भैंस का आना और फ्लाइट का, और वो फ्लाइट भैंस से टकराई, आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
लेकिन सारे न्यूज़ चैनल में, सारे न्यूज़पेपर में, सारे अखबार में भैंस 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 हो गया। नहीं तो मुझे बताओ भैंस को कौन पूछता? लेकिन आप टीवी चैनल शुरू करो, मैंने भी देखा, आप न्यूज़ शुरू करो, भैंस, भैंस का फोटो, भैंस का वीडियो। इतने अच्छे कपड़े पहनते, हमारा वीडियो कोई चैनल में नहीं आता है, लेकिन भैंस छा गई है। आप न्यूज़पेपर में, अखबार में, फ्रंट हेडलाइन में, सब जगह पर भैंस 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 हो गया। मुझे आपसे इतना ही कहना, एक छोटा सा प्राणी है किसी विशाल फ्लाइट प्लेन को टच कर दिया, पूरे भारत में विख्यात हो गया। हमारे जैसे छोटे भक्त, यदि कोई शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त की लेखनी, उनकी भाव भाषा से यदि हम स्पर्श हो जाए, तो हम भी उनकी तरह भक्ति में आगे बढ़ जाए। तो ये हमारा एक विनम्र प्रयास है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत को समझना और इसे समझाना। राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों महापुरुष हैं, और राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मानो कोई पूछे कि भाई महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने का क्या लाभ है, क्यों इनको प्रणाम कर रहे हैं? तो सबसे पहले कहते हैं ध्येयम सदा, ध्येयम सदा परिभव ज्ञमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरे चिनुतम शरण्यम। कथम भूतम महापुरुषम, या कथम भूतम महापुरुष चरणम, महापुरुष के शरण कैसे हैं? तो कहते हैं ध्येयम सदा, राम, कृष्ण और विष्णु के शरण ऐसे हैं जिसका ध्यान हम सदा के लिए कर सकते हैं। सर्वदेश सर्वकाल में जो ध्यान करने योग्य है वो है महापुरुष। ये हमने सुन लिया। दूसरा परिभवघ्नम, यदि महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी परिभव है, वो भी कल हमने सुना। परिभव माने हमारे बाहर के शत्रु हो या अंदर के शत्रु, काम और क्रोध, महापुरुष के चरणों में, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करने से ये सब कुछ नष्ट हो जाए। परिभवघ्नम, अनेक उदाहरणों के साथ कल हमने ये सब सुना। श्रीमद् भागवत का कंक्लूजन देते हुए भागवत के अंतिम श्लोक में सूत जी भी यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम पनम। भागवत का दो ही सार है, एक नाम संकीर्तन और दूसरा भगवान को प्रणाम। प्रणाम करने से प्रणामो दुख शमनम, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो महापुरुष, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, उस प्रणाम करने से ये दो चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। आज क्या कहते हैं? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। आगे कहते हैं अभीष्ट दोहम। अभीष्ट दोहम का अर्थ होता है सभी इच्छा पूर्ण करने वाले। यदि हम महापुरुष के चरणों में प्रणाम करते हैं तो महापुरुष यानी कि भगवान हमारी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तत्कालीन मुझे याद आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया, जिनके पद चिन्हों पर हम चलने वाले, जिन्होंने जगत को प्रेम करना सिखाया, ऐसी गोपियां श्रीमद् भागवत जी में गोपी गीत गाती हैं। उस गोपी गीत के एक श्लोक में गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके चरणों की महिमा हम जानती हैं। मानो कृष्ण कहे क्या महिमा क्या है? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं
क्रोणो कुचेषु न कृन्दिरीच्छया। अब मुझे ये बताइए कि कृष्ण के चरणों की महिमा गोपियों से ज्यादा और कौन जान सकता है? अनेक लोगों ने कृष्ण की चरणों की महिमा, कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने की महिमा बताई, लेकिन कृष्ण से सबसे निकट गोपियां और श्रीमती राधा रानी। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने कहा, कृष्ण आपके चरणों की अद्भुत महिमा। क्या महिमा? तो कहते हैं प्रणत देही नाम। वहां एक शब्द आया देही, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। देही माने देहधारी जीव, माने हम लोग। हमें क्या देह मिला है ना, ये देह, ये शरीर है। और एक बात कहूं, ये शरीर ही दुख का कारण है। कुछ लोग कहते हैं फलाना दुख का कारण है, फलानी दुख का कारण है, ये प्रॉब्लम का कारण, ये प्रॉब्लम का कारण। सच कहे तो शरीर ही दुख का कारण है। कुछ लोग सोचते हैं कि सुसाइड कर लेंगे, शरीर छूट जाएगा, दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये शरीर छूटा तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा छूटा तीसरा मिल जाएगा। जब तक ये शरीर मिलता रहेगा दुख हमारे साथ रहेगा। और शरीर भी मिला है तो कैसा? कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखते हैं कि शरीर व्याधि मंदिरम। शोभा माता, शरीर व्याधि मंदिरम। आप तो स्वस्थ है, लेकिन ये शरीर जो है ना, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम शत संधि जर्जरम। इस शरीर में 100 संधि है और यह शरीर धीरे धीरे जर्जरित होते जाता है। अनेकों रोग, अनेक प्रकार की अवस्था है। तो कुल मिलाकर हम सबको ये देह, ये शरीर मिला है। इसका अर्थ है हमने कहीं ना कहीं पाप किया है। यदि पाप नहीं किया होता तो भगवान के पास होते, वैकुंठ में लीला में होते। कहीं ना कहीं हम कुछ मार खा चुके, गड़बड़ कर चुके, पाप कर चुके, इसलिए इस संसार में यह देह लेकर फंसे हुए हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं कि रात दिन अनंत जन्मों से पाप किया हुआ पापी देहधारी जीव कृष्ण प्रणत देही नाम एक बार भी आपको प्रणाम करे, आपके चरणों में वंदन करे तो आप पाप कर्षणम, आप उस भक्त के सारे पाप को कर्षित अर्थात खींच लेते हैं। तो वंदे महापुरुष ते चरणार, महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने की ये महिमा है कि वे हमारे पाप को खींच लेते हैं। और इतना ही नहीं, गोपियां कहती हैं कि सारी मनोवांछा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है कि ध्येयम सदा परिभवग्नम। और आज हम क्या सुन रहे हैं? अभीष्ट दोहम। महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने से अभीष्ट दोहम, हमारे सारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, मनोवांछा पूर्ण हो जाती है। सैकड़ों दृष्टांत हैं। तत्कालीन मुझे जो याद आ रहा है, रामायण में एक ऐसा प्रसंग है कि जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया, और विभीषण राम के भक्त थे। विभीषण जी भगवान रामचंद्र के पास आए। जामवन जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी दूर से देखे कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है। दौड़कर भगवान राम के पास आए, प्रभु रावण का दुश्मन का भाई आ रहा है, आप कहो तो हम रास्ते में ही उड़ा दे, खत्म कर दे, ये तो मारने के ही फेर में थे। भगवान ने कहा नहीं, उसे आने तो दीजिए, एटलीस्ट उनका मूड क्या है, उनका भाव क्या है तो देखे। विभीषण जी आए और आकर भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रणाम किए। वर्णन है कि जैसे ही विभीषण ने प्रणाम किया तो राम के मुख से निकल गया, लंकेश आपका स्वागत करते हैं। और भक्तों, राम के मुख से लंकेश निकलने का अर्थ, लंकेश माने लंका का ईश, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मानो राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। विभीषण, आज से तुम लंका के राजा बन गए। सुग्रीव जी ने कहा, बड़े उतावले हो प्रभु आप हैं, अभी तो रावण के साथ युद्ध भी नहीं हुआ, आपने रावण को हराया नहीं, लंका को जीता नहीं, और इतने एडवांस में आप इसको विभीषण को लंका का राजा बना दिया। मान लो प्रभु रावण के साथ युद्ध करते हम हार गए तो आप क्या करोगे? राम ने कहा, सुग्रीव ये रघुकुल है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न।
और कलयुग रीत सदा चली आई, वचन जाए प्राण न जाए। वचन भले चले, डोनेशन जो प्लेज किए हैं वो भले चला जाए, प्राण नहीं जाना चाहिए। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, रघुकुल है और निश्चित ही मैं रावण को हरा कर विभीषण को लंका का राजा बनाऊंगा, और यदि मैं रावण से हार गया और इस विभीषण को लंका नहीं दे पाया तो मैं मेरी अयोध्या का राजा बना दूंगा, राजा अवश्य बनाऊंगा। मुझे आपसे इतना ही कहना है भक्तों कि आगे चलकर राम ने रावण का वध कर दिया, लंका लेकर विभीषण को सौंप दिया। ठीक है, जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितने पापड़ बेले थे, ऐसा वर्णन है कि रावण बहुत बड़ा यज्ञ करने लगा और यज्ञ करते करते अपने मस्तक की आहुति देने लगा। रावण के कितने मस्तक थे? अच्छा, कितने थे? मतलब आप लोगों ने देखे हैं बेटा? 10 हैं? तो वो सोता कैसे होगा? मैं कभी कभी सोचता हूं, मुझे बड़ी दया आती है। चलो सीधा सोने में तो ठीक है, करवट तो बदलनी पड़ती होगी। रावण को जब करवट बदलनी पड़ती होगी तो मतलब लगता है जैसे पुराने जमाने में एंटीना नहीं आते थे, बारिश में एंटीना गिर जाए, लगभग ऐसा रावण लगता होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब रावण के सर में दर्द होता होगा तो मतलब ऐसा होता होगा कि रावण ने नंबर ही रख दिया होगा कि ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। मंदोदरी आज 5वें नंबर का दुख रहा है। आज 5वें नंबर के मस्तक में तेल डाल के मसाज कर दो, आज तीसरे नंबर। खैर जो भी है, इतिहास में लिखा है रावण के 10 मस्तक थे और शिवजी के लिए, ब्रह्मा के लिए रावण यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते करते अपने मस्तक यज्ञ कुंड में डालने लगा। 10 मस्तक हवन कुंड में डाले, तब जाकर रावण को सोने की लंका प्राप्त हुई। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो सोने की लंका 10-10 मस्तक चढ़ाकर रावण को मिली थी, वही लंका विभीषण को राम के चरणों में एक बार प्रणाम करने से प्राप्त हो गई। और इसीलिए करभाजन ऋषि ने कहा, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। महापुरुष के चरणों में वंदन करने की ये महिमा है कि अभीष्ट दोहम, हमारे सारे मन की इच्छा को वो पूर्ण कर देते हैं। भक्तों, ये तो हुई भौतिक इच्छा, और भौतिक इच्छा को पूर्ण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक आचार्य ने बहुत सुंदर अपनी टीका में लिखा कि भाई भगवान अभीष्ट दोहम का अर्थ क्या है, माने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो भौतिक इच्छा पूर्ण करना एक कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तु मिल जाए तो यहीं पर फंसे रहेंगे, यहीं पर पड़े रहेंगे। भगवान अपने भक्तों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों इच्छा पूर्ण करते हैं। भौतिक इच्छा तो हम समझ सकते हैं, सुख सुविधा जीवन चलाने के लिए, लेकिन जीव की वास्तविक इच्छा अर्थात आत्मा की इच्छा क्या है? शरीर की इच्छा तो हम जानते हैं कि भाई इसको अच्छा टेस्ट चाहिए, कान को अच्छा गाना चाहिए, जीवा को टेस्ट चाहिए, है ना। लेकिन आत्मा की इच्छा क्या है? अभीष्ट दोहम, भगवान अपने भक्त के आत्मा की इच्छा को पूर्ण करते हैं, और आत्मा की एकमात्र इच्छा है और वो है प्रेम। आत्मा की एक ही इच्छा है, वो है प्रेम। जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा जो है ना, प्रेम खोजती है। लेकिन बेचारी कभी कभी वो प्रेम अपनी माँ में खोजती हैं, कभी पिता में खोजती हैं, कभी धन में खोजती है, कभी ऑफिस में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, कभी गाड़ियों में, कभी मोबाइल में। दुनिया की हर एक वस्तु में आत्मा प्रेम खोज रही है, लेकिन वो प्रेम एक और एक मात्र महापुरुष यानी कि भगवान कृष्ण में है, भगवान राम में है, या श्री चैतन्य महाप्रभु में है। तो प्रेम, भगवान एक ऐसे पात्र हैं जो जीव, जो आत्मा की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं,
आत्मा की इच्छा है प्रेम। इस दुनिया में भक्तों प्रेम करने लायक यदि कोई है तो वो है महापुरुष। कई बार कुछ लोग कहते ना कि मेरा तो दिल तोड़ दिया, ये आजकल स्कूल कॉलेज में बड़ा चलता है, हमारे कॉलेज में भी चलता था। मैं तो कहूं कि दिल इतना हल्का रखते हैं आपके, टूट जाता है कैसे भी। चलो प्रश्न यह है कि हम दुनिया में ऐरे गहरे लोगों को दिल देते ही क्यों है? मुझे यह बताइए, हमारा दिल ये जो धड़क रहा है ये दिल किसने बनाया? ये मेरा प्रश्न है आपको। ये जो दिल हमारे हृदय में है, ये जो हमारा हार्ट, ये किसने दिया? भगवान ने दिया। ओके, ये हार्ट भगवान ने दिया। अब ये हार्ट धड़का कौन रहा है? ये जो पंपिंग हो रहा है ना जिसे शरीर, वो भी भगवान। दिल देने वाले भगवान है, दिल धड़काने वाले ईश्वर है। तो फिर जिसने दिल दिया, जो हमारा हार्ट चला रहे हैं, उस दिल हम दूसरे को क्यों देते हैं? और भगवान को छोड़कर यदि ये दिल अन्य किसी को भी दिया तो मेरा बात लिख लीजिएगा, एक ना एक दिन टूटेगा, वो अवश्य टूटेगा। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रेम कर सके। प्रेम करने की ताकत एक और एकमात्र भगवान कृष्ण में है, महापुरुष में है। इसलिए कहते वंदे महापुरुष ते। अभीष्ट दोहम माने भगवान महापुरुष आत्मा की इच्छा को पूर्ण करते हैं, वो प्रेम करना जानते हैं। भक्तों, ये प्रेम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक बड़ा सेमिनार हो सकता है, लेकिन इतना ही समझिए, जहाँ प्रेम करना होता है ना, वहाँ सबसे पहले प्रेम और प्रेमिका को एक दूसरों को समझना जरूरी है। यहाँ तो जीवन बीत जाता है, शादी के 50-50 साल बीत जाते हैं, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। प्रेम काहे का? इस दुनिया में हमारी फीलिंग, हमारी भावना को समझने वाला केवल एक ही है, और वो है कृष्ण, वो है गोपीनाथ। हमारी भावनाओं को दुनिया नहीं समझ पाएगी। हमारे अपने ही, हमारे ही पति पत्नी बच्चे नहीं हमारी भावनाओं को समझ सकते। हमारी भावनाओं को एकमात्र भगवान ही समझ सकता है। इसलिए प्रेम करने लायक यदि कोई है तो वो है भगवान। कई बार कुछ लोग कहते हैं आई एम फॉल इन लव, मतलब वो स्वीकार तो कर ही लेते हैं कि फॉल, मैं गिरा हूं। गिरा है मतलब लगने तो वाली है, लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि इस दुनिया में जिसे हम लव कहते हैं वो लव नहीं, वो लस्ट है, वो काम है। वो एक ना एक दिन काम का स्वरूप प्राप्त करता है। प्रेम जो है ना, एकमात्र स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही पॉसिबल है, याद रखिएगा। यदि हम कहें कि मैं फलानी लड़की से प्रेम करता हूं, फलाने लड़के से प्रेम करता हूं, फलानी वस्तु से प्रेम करता हूं, ये इम्पॉसिबल है। हम आत्मा है, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हम आत्मा है, और आत्मा सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद, चिन्मयी तत्व का प्रेम चिन्मयी तत्व के साथ ही पॉसिबल है। हम सोचे कि हमारा प्रेम किसी जड़ वस्तु से, जड़ शरीर से, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रेम मात्र चिन्मयी सच्चित आनंद, और वो मात्र भगवान से पॉसिबल है। रात दिन ये जीव, ये आत्मा जो खोज रही है, जो ढूंढ रही है, वो पूर्ण करने वाला एकमात्र भगवान कृष्ण है, माने महापुरुष। इसलिए कहते हैं अभीष्ट दोहम। मीराबाई के विषय में आता है कि मारवाड़ की मीरा गिरधर गोपाल कृष्ण से प्रेम कर बैठे, और उनका विवाह तो हुआ था मारवाड़ में, किसी राजा राणा के साथ विवाह हुआ मीराबाई का, लेकिन फिर भी मीरा तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। आप जानते हो, आज भले मीरा की पूजा होती हो, लेकिन एक दिन, जिन तत्कालीन समय की ये बात है, पूरा जगत मीरा का दुश्मन बन गया था। मीरा को यहां तक जहर दिया गया मारवाड़ से, और मीरा को लोग उलाहना देते थे, मीरा तूने तो धर्म लजाया, तूने तो मेरा धर्म बिगाड़ा। यह देश अपने पति को परमेश्वर मानता है, और तूने अपने पति को ही त्याग दिया।
मीरा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप लोग अपने पति को परमेश्वर मानते हो, लेकिन मैं तो परमेश्वर को ही पति मानकर बैठे हूं। यह है मीरा। और जिसने भगवान से प्रेम किया उनका प्रेम सफल हुआ, और जिसने दुनिया वालों से प्रेम किया उनका तो अधूरा ही रह गया। क्योंकि किसी कवि ने कहा, यहां किसका प्रेम पूरा हुआ, यहां किसका प्यार पूरा हुआ, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा हुआ। यहां तो सब अधूरा ही है। पूर्ण प्रेम जो है वो महापुरुष कृष्ण, राम, चैतन्य महाप्रभु। और तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए ना इन तीनों में, तो कृष्ण ही पूर्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। राम से प्रेम हो सकता है, राम प्रेम दे सकते हैं। आप कहोगे कि भाई वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, इसमें आप कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु का बता रहे हैं, तो क्या नरसिंह भगवान नहीं ला सकते इसमें? परशुराम को नहीं ला सकते? ये सब भगवान के अवतार नहीं ला सकते हैं। ये तीन ही ऐसे हैं जो भजनीय हैं, प्रेम करने लायक हैं। इसीलिए करभाजन ऋषि यहां पर बता रहे हैं। नरसिंहदेव भगवान को यदि हम ले, यद्यपि भगवान के ही अवतार है, लेकिन नरसिंहदेव भगवान को देखकर तो उनकी पत्नी भी डर गई थी। भागवत में वर्णन है, उग्रम वीरम महाविष्णु, 5 साल के बालक हिरण्याकश्यपु ने जब मारने का प्रयास किया तो खंबा तोड़कर भगवान प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यपु ने पूछा था कि भाई इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, यदि सब जगह पर है तो खंबे में भी है। नारद मुनि सीक्रेट बात हमको बताते हैं, कहते उस खंबे में कुछ नहीं था, ईंट थी, कंक्रीट, सीमेंट, पत्थर था, और क्या खंबे में भगवान थोड़ी? भगवान के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं, खंबे में बैठेंगे बेचारे। नारद जी कहते खंबे में कुछ नहीं था, लेकिन प्रहलाद ने कह दिया कि खंबे में है तो है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। खंबे में कुछ नहीं था, लेकिन भक्त ने कह दिया इसमें है, तो नमे भक्ता प्रणश्यते। भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए, और उग्र रूप भगवान नरसिंहदेव ने धारण किया, हिरण्याकश्यपु का वध कर दिया। वैसे प्राय जब भगवान अवतार लेते ना, तो सारे देवी देवता आते हैं, स्तुति करते हैं, हार माला सब कुछ पहनाते हैं। नरसिंहदेव भगवान आए, सारे देवी देवता डर गए। भगवान नरसिंहदेव ऐसे देखते हैं तो वो सब ये बाजू आ जाते हैं, यहाँ देखते हैं तो सब यहाँ आ जाते हैं, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं। देवताओं ने सोचा कि अब इनको माला कौन पहनाए, तो देवता ने निर्णय किया कि देखो भाई हम तो नहीं पहना पाएंगे, लेकिन कितना भी पति गर्म हो, पत्नी के सामने बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। इसकी पत्नी को बुलाता है। नहीं, लोक में हम सुनते ना, एक पति ने अपनी पत्नी को फोन किया कि देखो आज ऑफिस में मेरे कॉलेज के 10-12 फ्रेंड मिल गए और हम 12 लोग घर पर आ रहे, सबके लिए पूड़ी भाजी रोटी सब्जी दाल भात सब कुछ बना कर रखना। पत्नी ने कहा नहीं बनाऊंगी तो हम होटल में खा लेंगे। पतियों की हालत बेचारों की, पति कितने भी गर्म हो पत्नी के सामने ठंडे हो जाते हैं। देवताओं ने सोचा लक्ष्मी जी इनकी पत्नी काम करेगी। लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी भी बड़े उत्साह में, मैं पहनाऊंगी। हाथ में माला लेकर आई नीचे जहाँ लीला हो रही थी। लक्ष्मी जी ने आकर अपने पति को, भगवान नरसिंहदेव को देखा, देवताओं से कहती है नो डाउट पति तो मेरा है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, ये पति मेरा है। लेकिन भाई मूड बराबर नहीं है आज। मैं भी इनके बाजू में गई तो ब्यूटी पार्लर में वर्षों बीत जाएंगे फिर भी ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मुझे रहने दीजिए। नरसिंह भगवान के पास उनकी पत्नी भी नहीं जा पाई तो प्रेम का कहाँ प्रश्न है। पूर्ण प्रेम की बात हो रही है ना। पूर्ण रूप से प्रेम देने वाले वंदे महापुरुषते चरणारविंदम भगवान राम है, कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है। तारतम्य की दृष्टि से राम से भी अधिक कृष्ण, क्योंकि हमारे नासिक में शूर्पणखा आई थी, जानते हैं ना। शूर्पणखा ने बेचारी ने अच्छा प्रस्ताव रखा है
कि भाई प्रभु आप दिखने में बड़े अच्छे हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो राम को स्वीकार करना चाहिए था। राम ने कहा देखो एक वचन एक बाण एक पत्नी, यहाँ मेरे साथ मेरी पत्नी है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ लक्ष्मण अकेला है। शूर्पणखा गई लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी को वही डायलॉग, भाई आप बहुत अच्छे हो, मैं शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा मैं तो खोज ही रहा था कोई मिल जाए, मैं तो शादी कर लूंगा लेकिन तुम घाटे में रहोगी। बोले क्यों? बोले मैं राम का दास हूं, मेरे साथ शादी करोगी तुम दासी बनोगी, राम के साथ शादी करोगी महारानी बनोगी। क्या बनना चाहती हो? मैं तो महारानी बनना चाहती हूँ। तो फिर जाओ उनके पास। पुतना शूर्पणखा राम के पास, राम लक्ष्मण के पास, फुटबॉल की तरह हालत हो गई। अंत में शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, लेकिन राम ने विवाह नहीं किया, है ना, स्वीकार नहीं किया। अब आप सोचो कि वहां राम के बदले कृष्ण होते तो तोड़ देते। शूर्पणखा को प्रपोज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शूर्पणखा आधा बोलती ना कि मुझे आप अच्छे लगते हो, कृष्ण कहते शादी कर ले यार, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण कहते शूर्पणखा तुम भी आ जाओ, तुम्हारी कोई बहन है, कोई फ्रेंड सर्कल है, सब लोग, क्योंकि राम मर्यादा में है, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम। यहाँ तो गोपियों का भी स्वीकार है, मथुरा की महिषियों का भी स्वीकार है, कुब्जा का भी स्वीकार है, और द्वारिका की पटरानी का भी स्वीकार है। कृष्ण पूर्ण प्रेम देने में समर्थ है। इसीलिए वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम, क्योंकि अभीष्ट दोहम, वे शरीर की इच्छा भी पूर्ण करते हैं और आत्मा की इच्छा है प्रेम करना, वो प्रेम भी पूर्ण कर देते हैं। प्रेम बहुत बड़ा प्रसंग है, मैं बार बार कह रहा हूं। प्रेम के लिए बहुत सारे पैरामीटर देखने होंगे, लेकिन प्रेम का एक पैरामीटर ये भी है कि प्रेम उसी से पॉसिबल है और प्रेम वहीं पर बरकरार रहता है जहां प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण करें। नहीं, शादी के पहले बहुत प्रेम होता है, फिर शादी के बाद पत्नी कहती है तुम बिगड़ गए हो, शादी के पहले तो बहुत अच्छे थे, अब तुम बिगड़ गए हो। शादी के पहले बेचारी की जेब गर्म होती थी, पैसे उनके पास होते थे, अब शादी में इतने खर्च हो गए, अब कुछ बचा नहीं तो क्या खर्च करेगा। कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में प्रेम तब तक बरकरार रहता है जब तक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आदमी अपनी इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकता, दूसरों की बात कहाँ करे। एक दूसरों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हैं एकमात्र भगवान है, क्योंकि वह सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है, चाहे ज्ञान हो, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, रूप, सब कुछ उनके पास है, वो सब कुछ दे सकते हैं। अतः प्रेम पॉसिबल है भगवान के साथ, इसलिए महापुरुष भगवान ही हमारी आत्मा अभिष्ट का को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए जिसे जो प्रेम कर सकता है और प्रेम करके जिसके पास जाना है, उसी को जानना, उसी के बारे में सुनना, ये हमारा धर्म होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है, जाना तूने जाना प्यारे सब नाता जाना है, पर उसको न जाना तूने जिसके पास तुझे जाना है। गोपीनाथ के पास जहाँ जाना है उसको तो तूने जाना ही नहीं, पूरी दुनिया को जानकर बैठा है। दिल्ली में क्या हुआ सब कुछ, 2:05 को ट्रंप ने क्या खाया ये भी पता होगा, उसके 5 मिनट के बाद सब कुछ जानते होंगे, लेकिन जहाँ जाना है उसके बारे में हम नहीं जानते। आत्मा का एक ही सब्जेक्ट है प्रेम करना। जब तक आत्मा को प्रेम नहीं मिलेगा वह सुखी नहीं हो पाएगी, और प्रेम करने के पात्र एकमात्र महापुरुष है। ठीक है, तो ये प्रथम श्लोक का और एक शब्द आज क्लियर हुआ। आप सबको समझ में आ रहा है ना? तो 3 पॉइंट क्लियर हुए, ध्येयम सदा, परिभवग्नम, और आज क्या हुआ, अभीष्ट दोहम। ये प्रत्येक शब्द के पीछे वंदे महापुरुष दे चरणारविंदम लगा देना चाहिए। कैसे? ध्येयम सदा वंदे महापुरुष दे चरण, परिभवग्नम वंदे महापुरुष दे चरण। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं, त्यक्त्वा धर्मिष्ठ आर्य वचसा
यदगादरण्यम् आदरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् मायामृगं दयितये सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अब महापुरुष के चरणों में प्रणाम करने की महिमा 33वें श्लोक में हम लोग सुने और सुनेंगे। लेकिन यदि प्रश्न हो कि वह महापुरुष कौन है, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत के इस 34वें श्लोक में दिया गया है। करभाजन ऋषि कहते हैं महापुरुष वो है जो त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरीप्सित राज्य की लक्ष्मी। इसमें दो चीज है, जिसे देवता भी त्यागना नहीं चाहते, जिसको त्यागना अत्यंत अत्यंत कठिन है, ऐसे राज्य को जिसने त्याग दिया वो है महापुरुष। और दूसरी बात, ऐसी लक्ष्मी को जिसने त्याग दिया वो है महापुरुष। शिल प्रभुपाद इनका बहुत सुंदर अर्थ करते हैं कि लक्ष्मी, राज्य का तो हमने सुन लिया, राम ने अयोध्या त्यागी, कृष्ण ने मथुरा त्यागी, चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल नवद्वीप मायापुर। लक्ष्मी, लक्ष्मी माने पति, पत्नी। भगवान रामचंद्र के विषय में कल सुना, जिसे त्यागना कठिन है, इसे राम ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। कृष्ण के विषय में यदि हम सुने तो कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी या गोपियों को त्याग दिया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला भी दो दृष्टि से चलती है। बाहरिक दृष्टि से हम सुने तो कृष्ण ने गोपियों को त्याग दिया, आंतरिक दृष्टि से वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। दोनों दृष्टि पर हम थोड़ा सा विचार करें। कृष्ण ने गोपियों को त्यागा। अभी हमने वृंदावन में कथा कही तो इस प्रसंग को हमने विस्तार से थोड़ा सा कहा था। कंस ने बड़े बड़े क्रूर हिंसक असुरों को ब्रज में भेजा कि कृष्ण को मार दो। मुझे एक कथा याद आ रही है। ऊपर दर्शन करने जाते हैं ना, सारे सखाओं की लाइन लगा दी है ना, सब सारे सुश्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण का एक सखा था श्रीदाम, बोले अन्य जो सखा थे उनके मन में इच्छा हुई कि हम बांसुरी सीखना चाहते हैं। तो श्रीदाम ने कहा कि भाई बांसुरी सीखना है तो मैं सिखाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप। बोले लेकिन कृष्ण अच्छी बजाता है। बोले कृष्ण को भी मैंने ही सिखाया है। तब तक तो कृष्ण आ गए। हे कृष्ण, तू भी ठीक से सुर नहीं मार रहा है, तू भी अपना जो ज्ञान है सब कंप्लीट कर ले, सीख लो मेरे से। अब कृष्ण तो बड़े नम्र बन गए, बोले ये लीजिए बांसुरी और हम सबको सिखा दीजिए महाराज। बोले ऐसे नहीं सीखी जाती है, भगवत गीता पढ़ी है कि नहीं? तत्विद्वी प्रणिपाते न, प्रणाम करो, दंडवट करो। और सीधा ऊपर चढ़ जाते थे और सब सारे सखा उनको प्रणाम करते थे और बोले ये बांसुरी, ये मोरपंख और ये सब कृष्ण, ये सब क्या तूने धारण कर लिया है? आज के बाद ये मोरपंख मैं पहनूंगा, ये सब मैं पहनूंगा, ये बांसुरी भी मैं रखूंगा। लीला बहुत लंबी है, लेकिन कृष्ण ने कहा लेकिन तुम ये सब पहनोगे? बोले हाँ मैं पहनूंगा। कृष्ण का सारा सामान श्रीराम ने पहन लिया और दूसरे ही दिन कंस ने भेजा किसी असुर को। टीपी ना क्यों। वो असुर तो जानते नहीं थे कृष्ण कौन है,
जब कृष्ण के नाम का वारंट निकलता था तो कंस इतना कहता था कि भाई देखो वो मोरपंख धारण करता है और दूसरा उसके हाथ में बांसुरी होती है, तो ये तो बांसुरी का गुरु बनकर बैठा था। एक दिन का सेशन था नहीं, 7 दिन का सेशन था, तो मोरपंख इसने धारण किया, बांसुरी ये डाल कर रखा था। और कंस ने खूंखार असुर को भेजा और दूर से देखा मोरपंख बांसुरी श्रीदाम को ले लिया साइड में। इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई। श्रीदाम दूसरे दिन आया, मोरपंख दे दिया, बांसुरी दे दी। कृष्ण ये तेरे बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं। कहने का अर्थ यह है कंस ने बड़े क्रूर क्रूर लोगों को भेजा कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। कंस ने सोचा जब क्रूर से काम नहीं बन रहा है तो अक्रूर को भेजना चाहिए। प्लान वैसे तो नारद मुनि का था, कंस ने अक्रूर को भेजा, मेरा सोने का रथ लेकर जाओ और धनुष यज्ञ के लिए कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आओ। अक्रूर जी आए, कृष्ण बलराम तैयार हुए। नंद यशोदा मना कर रहे थे, कृष्ण बलराम ने मना लिया। अक्रूर के रथ पर बैठकर कृष्ण बलराम जा रहे थे। सारी गोपियां अपना प्राण बिछाकर उस गोकुल के मार्ग में सो गई। कृष्ण ने वादा किया कि मैं वापस लौटूंगा। गोपियों ने कहा कि आपके बिना हम एक पल नहीं जी सकते। जैसे मछली का जीवन जल होता है, वैसे गोपियों का जीवन कृष्ण है। मछली को जल से बाहर कर दो तो वो तड़प तड़प के मर जाती है, उसे कुछ भी दो मछली को कुछ नहीं सुहाता है। ऐसे गोपियों को कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सुहाता था। बोले कृष्ण आपको जाना है तो जाओ, लेकिन अपना रथ हमारे शरीर के ऊपर चला कर जाओ। आपके विरह में पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही बारी में हम मर जाए, ये लीला समाप्त हो जाए। कृष्ण ने सबको मनाया, मैं बहुत जल्द आऊँगा, आप चिंता मत करो। इस प्रकार से कृष्ण गोपियों को, ब्रजवासियों को छोड़कर चले गए। अब गए तो गए, कई वर्ष बीत गए, कृष्ण वापस नहीं लौटे। यहाँ पर वही बात आई है, त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम। इन लक्ष्मियों को, गोपियों को त्याग दिया, कृष्ण वापस नहीं लौटे। भक्तों ये प्रसंग आप सब जानते हैं, ये बहुत ऊंची कक्षा का प्रसंग है। हम कभी विस्तार से फिर कभी सुनेंगे, लेकिन समझने लायक बात, मेरे मन में तत्कालीन एक बात याद आ रही है कि कृष्ण कहकर गए थे कि देखो हो सके तो मैं आऊंगा, आप लोग मेरी राह देखना। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं और भगवान किसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए आप। कृष्ण ने कहा हो सकेगा तो मैं आऊंगा, और उस समय गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पती रह गई, ब्रजवासी तड़पते रह गए। यद्यपि कृष्ण मथुरा में ही थे, ठीक है। अब वृंदावन से मथुरा कितना दूर है बताइए। वृंदावन से कोई पत्थर फेंको तो मथुरा में गिरेगा। गोपियां जा सकती थी ना, कृष्ण मथुरा में ही थे, गोपियां वृंदावन से मथुरा जा सकती थी, लेकिन भाव देखो, सिंसियरिटी देखो कि नहीं, वैसे कृष्ण के पास हम जा सकती हैं, लेकिन हमको बोलकर गया है कि मैं आऊंगा, आप लोग मत आना। यह है आज्ञा का पालन। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा माने गीता, भगवत गीता, भागवत, ये कृष्ण की आज्ञा है। इतनी सिंसियरिटी से यदि हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, अरे भक्तों वर्णन तो यहां तक है कि किसी भी गोपियों ने, किसी भी ब्रजवासी ने वृंदावन की रेखा को पार नहीं किया। ये छोड़ो, एक गाय, एक बछड़ा भी वृंदावन से बाहर नहीं गया। गाय बछड़ा भी छोड़ो, एक पंखी भी, एक पक्षी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं गया, क्योंकि हमारा बाप, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमको कहकर गया है कि मैं आऊंगा, आप मत आना। ये होती है आज्ञा का पालन। अपने गुरु, अपने इष्ट की आज्ञा जीवन का लक्ष्य होती है। प्राण छूट गए, अपनी अंतिम घड़ी पर आ गए,
लेकिन कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया ब्रजवासियों ने। ये होता है प्रेम। और भगवान ने भी गोपियों को जो त्यागा तो त्यागा, फिर वापस लौटने का नाम नहीं लिए। मथुरा में रहे और मथुरा से जरासंध के साथ युद्ध, प्रवसन पर्वत पर चढ़कर फिर गए द्वारिका और द्वारिका में अपना समाज बसाया। यहाँ वापस नहीं आए। क्यों? गोपियाँ कम प्रेम करती थी। लेकिन त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। तो ये प्रसंग ये समझ में तो आ गया ना कि ये कृष्ण के लिए है। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि गोपियां इतना प्रेम करती थी तो कृष्ण ने क्यों त्याग दिया? पहली बात तो तत्व से देखा जाए तो कृष्ण कभी भी व्रज छोड़कर जाते ही नहीं है, वृंदावन में ही रहते हैं। ये सारे प्रमाण शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन फिर अप्रकट रूप से कृष्ण हो गए। कृष्ण का एक ही भाव था कि मेरे रहते ब्रजवासियों को मुझसे जितना प्रेम है उससे कोटि गुना अधिक मेरे विरह में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों को, गोपियों को छोड़कर चले गए। और प्रसंग भी आता है कि राधा रानी गोपियों से कहती हैं कि सखी मैं क्या कहूं, कृष्ण जब मेरे साथ होते हैं तब तो मुझे कृष्ण में ही कृष्ण दिखाई देते हैं, लेकिन कृष्ण जब मुझे छोड़कर चले जाते हैं तो मुझे सारी वस्तुओं में कृष्ण दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनुकूलता में जितनी भक्ति और जितना प्रेम नहीं हो सकता, उससे करोड़ों गुना ज्यादा भक्ति और प्रेम प्रतिकूल अवस्था में होता है। दो प्रकार की कृपा होती है भगवान की, दो प्रकार की कृपा। हम रात दिन कहते हैं कृपा करो, कृपा कृपा कृपा। दो कृपा, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा ईश्वर की और गुरु की हो तो उससे धन संपत्ति, नौकरी, जॉब ये सब मिलता है। लेकिन प्रतिकूल कृपा एक ऐसा तत्व है जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। गोपियों को छोड़ना ये कृष्ण की प्रतिकूल कृपा थी। कृपा ही थी लेकिन प्रतिकूल कृपा थी। हमारे आपके जीवन में अनुकूल कृपा होती, हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रतिकूल कृपा जब ईश्वर की होती हम समझ नहीं पाते और ईश्वर की भक्ति छोड़ देते हैं। प्रतिकूल कृपा को समझना और उसे पचाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रतिकूल कृपा क्या है, कैसे है? चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में मुख्य रूप से 3 लोगों के ऊपर प्रतिकूल कृपा की।